गुड इवनिंग। भौतिकी कक्षा 12 मीटर सेतु आधारित आंकिक प्रश्न है। 1 मीटर सेतु के प्रयोग में प्रतिरोध 5 ओम व 2 ओम क्रमशः बाएं व दाएं रिक्त स्थान में जोड़े गए हैं। जब 5 ओम के प्रतिरोध को एक तार द्वारा संट किया जाता है तो संतुलन बिंदु 62.5 सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है। तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम मीटर सेतु के आंकिक प्रश्नों को करेंगे तो आपके दिमाग में कुछ चीज़ें, मतलब जो आप कह सकते हैं टिप्स के तौर में, कुछ चीज़ें हम अपने दिमाग में जरूर रखेंगे कि एक तो मीटर सेतु जो है वह व्हीट स्टोन सेतु पे आधारित युक्ति है। तो व्हीट स्टोन सेतु का एक डायग्राम वो आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए कि व्हीट स्टोन सेतु का डायग्राम ए बी से एक जो संलग्न भुजा है, एक पी प्रतिरोध लगा होगा, एक उस पर आर प्रतिरोध लगा होगा, और क्यू और एस की पोजीशन आप दिख रही होगी वो बी से संलग्न प्रतिरोध होंगे। और जब भी अनुपात आएगा पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस आएगा। मतलब इसका फॉर्मेशन आप देख लीजिएगा कि कौन सा लेफ्ट साइड रहता है, कौन सा राइट साइड रहता है। और दूसरा, जब भी आपके पास प्रश्न आएगा उस प्रश्न में आप दूसरी चीज जो आपके पास डायग्राम है उस डायग्राम को फिर आप कंपेयर करेंगे कि जो आपके पास मीटर सेतु आपके पास है उस मीटर सेतु में आप ध्यान से देखिएगा कि ये संयोजन क्यों आवश्यक है कि ये जो आपके पास ये जो प्रतिरोध बॉक्स आपको दिया रहता है ये आप कह सकते हैं ये ज्ञात है। जो अज्ञात है जिस एस को हम निकालते हैं वो एस को हम यहाँ इस साइड आप एस को रखते हैं। और अगर एस आप कह सकते हैं कि एस अगर दाईं ओर है तो उसके लिए एल जो है हमेशा इधर, मतलब ए से लगा हुआ एल होगा। एल का मतलब जिसको हम यहाँ से अगर आप कहें तो ये आपके पास पी भुजा आएगी और जो 100 माइनस एल होगा वो क्यू वाली भुजा आएगी। तो मतलब इन दो संयोजन को आप हमेशा अपने दिमाग में रखेंगे तो जो प्रश्न है वह बहुत आसानी से फिर हम आप उसको हल कर सकते हैं। अब इसी प्रश्न के सापेक्ष अगर हम देखें तो एक टर्म यहाँ पे है कि 5 ओम के प्रतिरोध को एक तार के द्वारा संट किया जाता है। संट का अर्थ क्या है? संट का अर्थ हुआ कि प्रतिरोध का मान घटाना। तो संट का अर्थ होता है कि जैसे माना हमने कहा कि हमने आर वाले को हमने ये माना कि ये, क्योंकि ये कह रहा है कि ये हमारे 5 ओम का जो है वो बाईं ओर है, तो बाईं ओर वाले 5 ओम के प्रतिरोध के साथ हमने माना एस डैश को संट किया। तो एस डैश को संट करने का मतलब है कि वह 5 ओम के साथ समांतर क्रम में जुड़ेगा, वह प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ेगा। तो अब देखिए, अब इस पर्टिकुलर प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे। तो आप जो चीज जो हमें दिया है उसको हम लिख लेंगे कि दाएं रिक्त स्थान पर जो प्रतिरोध एस है वह आपके पास 2 ओम है। माना बाएं प्रतिरोध 5 ओम के साथ एस डैश, जो आप कह सकते हैं जो ये वाला है एस डैश प्रतिरोध को संट करने पर बाएं रिक्त स्थान का प्रतिरोध माना आर हो। अब हम सबसे पहले यही जानेंगे कि ये जो आर है कि आर कितना होगा। तो आर का मतलब कि ये 5 ओम है, ये इसके साथ हमने एस डैश को समांतर क्रम में किया तो जो तुल्य प्रतिरोध आएगा 1/r इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/s डैश इज इक्वल टू 5 प्लस एस डैश, और ये एलसीएम लिया था 5 एस डैश को, और यहाँ से हमें जो प्राप्त होगा आर की जो वैल्यू हमें प्राप्त होगी वो हमें प्राप्त होगी 5 एस डैश प्लस 5 प्लस एस डैश ओम, ये हमें प्राप्त होगा। इसको समीकरण नंबर हम 1 दे देंगे। अब आगे बात करेंगे कि अब मीटर सेतु में संतुलन की अवस्था को फिर समझिए कि संतुलन का मतलब कि बाईं ओर क्या चीज था। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर मतलब आप देखिए संतुलन, तो संतुलन में तो इस डायग्राम पे हम फोकस करेंगे संतुलन की अवस्था। तो देखिए, आपको बाईं ओर आपको 5 आर दे रखा है और दाईं ओर आपके पास एस है। तब वो कह रहा है कि जो संतुलन है वो एल जो है वो आपके पास कितना है 62.5। एल का मतलब एस अगर इधर की ओर है तो एल इधर की ओर आपने लेना है। बाकी से अब फिर आपका, अब आप ये तो अब आप जानते हैं कि 100 माइनस एल इज इक्वल टू 37.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये आपको इन सेंटीमीटर दे रखा, तो इन ये आपके पास क्या आ जाएंगे, ये जो वो है ये आपको इन सेंटीमीटर है और ये भी इन सेंटीमीटर आपको दिया है। तो अज्ञात प्रतिरोध के लिए जो सूत्र है वो है एस इज इक्वल टू
एस इज इक्वल टू 100 माइनस एल बाई एल इंटू आर से हम जो वैल्यू है वो वैल्यू हम निकालेंगे, लेकिन हमने जो यहाँ पर जो वैल्यू निकालनी वो आर की वैल्यू निकालनी। तो आर की वैल्यू जो है यहाँ से इसका पक्षांतर कर लेंगे, तो आर इज इक्वल टू इसी फॉर्मूले से देखिए एल बाई 100 माइनस एल बाई इंटू एस, और इसकी वैल्यू अगर रखें तो ये आ जाएगा 62.5 बटे 37.5 जो वैल्यू हमें दे रखी है गुणा के 2। और यहाँ से देखिए ये 125 से ये कट रहा है, ये भी 125 से कट रहा है, तो ये आपके पास ऊपर आ गया आपके पास 5/3, 5 दूनी 10, तो 10/3 ओम। इसको समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण को 2 को देखें तो आर के मान दोनों समीकरणों से प्राप्त हमें हुए, तो इन दोनों की तुलना करने पर आप कह सकते हैं। तो तुलना करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, तो तुलना करने पर हमें प्राप्त होगा कि 5s यहाँ से 5 प्लस STS प्राप्त हो और यहाँ से 10/3 प्राप्त हो, ये दोनों बराबर होंगे। ब्रज गुणा करेंगे तो ब्रज गुणा करेंगे 3 का गुणा 5 से होगा 5 STS, और यहाँ से आ जाएगा 50 प्लस 10 STS, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें जो प्राप्त होगा 5 STS इज इक्वल टू 50 आ जाएगा, STS इज इक्वल टू 50/5 10। और जो आपसे पूछा गया है कि तार का प्रतिरोध कितना होगा, तो तार का मतलब शंट का जो प्रतिरोध है वो हमें जो प्राप्त होगा वो 10 ओम प्राप्त होगा। तो बहुत ध्यान से आप इस प्रश्न को देखेंगे और ये आपका जो आंसर है वो आपको 10 ओम प्राप्त होगा। थैंक यू।